इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। तीर्थंकर कैसे बना जाता है? 16 कारण भावनाओं को जब कोई सम्यक दृष्टि भाता है तब उसे तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद दर्शन विशुद्धि कहा उसे। पहली भावना जो होती है वह दर्शन विशुद्धि होती है। यानी उस सम्यक दर्शन को कितना निर्मल और पवित्र हम बना सकते हैं। तो जैनाचार्यों ने उस सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। निशांकित, शंका से रहित होना, धर्म के प्रति रंच मात्र भी शंका उत्पन्न नहीं होना, यानी डाउट नहीं होना। जैसे हमें अपनी लौकिक शिक्षा में डाउट हो जाते हैं, उसी प्रकार उधर जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं, अगर तुम अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो तो जिनेंद्र भगवान की वाणी पर किसी भी प्रकार का डाउट नहीं करना, कोई शंका नहीं करना। जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह पूर्णतः सत्य है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते, वो कोई मिथ्या बात नहीं करते, वह पूर्णतः निर्दोष और सत्य बात को करते हैं। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, 7 तत्व 9 पदार्थ के प्रति विश्वास, ये व्यवहार सम्यक दर्शन की भूमिका है। मगर उन्होंने कहा 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन होना चाहिए। अगर एक दोष भी है तो सम्यक दर्शन अपाहिज हो जाएगा। जैसे व्यक्ति का एक हाथ कट जाए वह अपाहिज की कोटि में आ जाता है, विकलांग माना जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे। निशांकित, निकांक्षित आदि अपन उन पर चर्चा करेंगे कि किसी भी प्रकार की शंका धर्म के प्रति नहीं होना चाहिए। और अगर डाउट आ जाए तो धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं होना चाहिए, श्रद्धा कम नहीं होना चाहिए। ये भाव आना चाहिए कि मेरी बुद्धि का विकास इतना नहीं है कि मैं आचार्य की वाणी को समझ सकूं, उनकी भावनाओं को समझ सकूं, उनको जान सकूं कि वह क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर ये हम करते हैं तो हमारा दोष नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे। मगर ये दृढ़ता के साथ कहें कि भगवान ने जो कहा वह पूर्णतः सत्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मेरी बुद्धि का विकास इतना नहीं है कि मैं उनकी भावनाओं को, उनकी बात को समझ सकूं, तो आपको दोष नहीं लगेगा। शंका है मगर भगवान के ऊपर नहीं, अपनी बुद्धि के ऊपर कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मगर भगवान कभी अन्यथावादी नहीं होते, जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी अन्यथा नहीं होती। इतना दृढ़ श्रद्धान हम अपने जीवन में बना करके रखें। तो हम निशांकित अंग की चर्चा कर रहे हैं कि कैसा शंका रहित जीवन होता है। किसी भी प्रकार की कितनी भी परेशानी आ जाए मगर शंका धर्म के प्रति नहीं आना चाहिए, भगवान के प्रति नहीं आना चाहिए, गुरु के प्रति नहीं आना चाहिए,
शास्त्र के प्रति नहीं आना चाहिए, 7 तत्व 9 पदार्थ के प्रति नहीं आना चाहिए, 6 द्रव्य के प्रति नहीं आना चाहिए। ये दृढ़ संकल्प जब हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है तो हम उस सम्यक दर्शन की भूमिका में अपने आप को प्रवेश करा देते हैं। ऐसी एक घोर मिथ्या दृष्टि, आतंकी, उपद्रवी एक राजकुमार जिसका नाम है ललितांग, उसकी चर्चा अपन कर रहे हैं। और उसका आतंक पूरे विजयनगर, कश्मीर आदि में फैला हुआ है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ, साहूकार, व्यापारी सभी उसके नाम से भयभीत है। जैसे एक जमाना था, बच्चा सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। बच्चों को एक दहशत दी जाती थी और बच्चा उस गब्बर सिंह के नाम के भय से सो जाता था। ऐसा ही आतंक उस ललितांक का सारे नगर में, सारे राज्य में फैला हुआ था। मगर किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा से कोई उसकी शिकायत कर सके। जो शिकायत कर दे उसकी सामत आ गई, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, उसका परिवार, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसा आतंक, आतंकी का दिन दूना रात चौगुना प्रभाव आतंक का बढ़ता गया। मगर कुछ नागरिकों ने हिम्मत करके विचार किया कि जो होगा तो होगा, क्या करेगा, परिवार को तहस नहस करेगा, वैसे ही कर रहा है। बहुत सारे लोगों ने मिलकर राजा के पास जाकर के कहा कि राजन, हम बहुत दुखी हैं, हमें कहना नहीं चाहिए, बड़ों से शिकायत करने के पहले हमें विवेक होना चाहिए, बड़ों से कोई बात बोलने के पहले हमें बहुत समझदारी होना चाहिए कि बड़ों से हम अगर डायरेक्ट कोई बात कहते हैं तो बड़े नाराज भी हो सकते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक उन नागरिकों ने राजा के पास समाचार दिया और राजा ने क्रोध में आकर के ललितांग को बुलाकर कहा, अरे पापी, दूध जैसे दूध पिलाने पर भी सर्प विष उगलता है, ऐसे ही तुझे कई बार समझाने के बाद भी तू अपने आतंक और अत्याचारों को शांत नहीं कर रहा है। तूने मेरे उपदेश सुनने के बावजूद भी वही हरकतें की हैं। ध्यान रखना, अगर तू इन हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं तुम्हें देश निकाला दे दूंगा। क्योंकि जब पिता अपने परिवार के लोगों से दुखी हो जाता है तो वह कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करता है और कठोर शब्दों का प्रयोग करके अपना चेहरे का रूप भी बदलता है। राजा बहुत क्रोधित होकर मक्कार तक कह दिया, अरे मक्कार, तुझे धिक्कार। वह मां के पास गया, मां, तूने हमेशा मुझे बचाया है और आज फिर बचा ले। पिताजी कह रहे हैं कि तुझे राज्य से निकाल दिया जाएगा। मां कहती है, तुझे कई बार पिता ने समझाया, सब कुछ किया, मगर तुमने 2-3 दिन के बाद तुम फिर वही उद्दंडता, वही आतंकता, वही विकृतियां तुम्हारे जीवन में उत्पन्न होती रही। अब तुम्हारे पिताजी अंतरंग से दुखी हो गए। अब उनका कहना है कि आज के बाद अगर एक भी शिकायत तेरी आ गई तो तुझे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। मगर वह इतना आतंकी हो गया था, इतना दुराचारी और इतना उपद्रवी हो गया था कि वह छोटा बड़ा कुछ भी नहीं देखता था। उसके अंदर इतनी क्रूरता उत्पन्न हो गई थी।
कि वह चाहे जिसे मारपीट कर देता, लूटपाट कर देता, सारी क्रियाएं करते करते एक दिन उसे राज्य के बाहर ही कर दिया गया। राज्य के बाहर करने पर वह अपने साथियों सहित राज्य से बाहर हो गया। और वह जब सारे के सारे राज्य बदल करके गए तो वह ललितांग एक नित्यांगना के यहां चला गया। और नित्यांगना जानती थी कि ये राजकुमार है, धन दौलत की कोई कमी नहीं है, और वेश्याओं की, नित्यांगनाओं की वाणी बड़ी मधुर होती है, बड़ी मधुर होती है, और कैसे किसको फंसाना वो जानती है। ललितांग को उन्होंने फंसा लिया और कहा कि मुझे इस नगर का जो सेठ है उसकी सेठानी के गले में जो हार है वह हार में पाना चाहती हूं। वह कहता है देखो, मैं अभी एक राज्य बदल करके आया हूं और मैं यहां की मुझे कोई जानकारी नहीं है, चलो मैं किसी सुनार के यहां से नया हार तुम्हें ला करके देता हूं। हार ही तो चाहिए, 9 लखा हार, और क्या चाहिए? वो कहती है चाहिए तो मुझे वही चाहिए, बाजार में हार तो मिलते हैं, वो मैं भी खरीद सकती हूं, क्या मेरे पास कोई कमी है? मगर मैं तुम्हारी उस कला को जानना चाहती हूं कि तुम इतने बड़े चोर हो कि राज्य ने तुम्हें निकाल करके दूसरे राज्य में भेजा है। ऐसी क्या कला तुम्हारे अंदर है? अब उन सेठ के यहां पर अनेक प्रकार के पहरेदार लगे हुए हैं। चोर तो चोर होते हैं, और वह ललितांग उस नित्यांगना को बहुत समझाने का प्रयास करता है, बहुत कोशिश करता है, मगर नित्यांगना, कल हमने हट की बात कही थी, स्त्री हट भी बहुत खतरनाक होता है। राज हट तो होता ही है और बाल हट तो होता ही है, मगर स्त्री का हट भी बहुत खतरनाक होता है। सारी ताकत लगा करके स्त्री अपना काम करवा लेती है, और उसके पास एक बहुत बड़ा शस्त्र होता है जो बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्ति भी उसके शस्त्र से परास्त हो जाते हैं। अंतिम 2 आंसू, कुछ नहीं करना, एक कोने में बैठकर 2-3 सिसकियां भरना है बस। बड़े बड़े मुचंदर, बड़े बड़े मुचंदर, क्या है, रोने लगी? रहने दो, सब बातें करते हो। अरे हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अरे हारी तो चाहिए ना, ले आऊंगा, मैं भी ले आऊंगी, मुझे तो वो वाला चाहिए। हां, और उस ललितांग कहता है देखो, अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और प्रकाश है, मैं अभी उसे चोरी करके नहीं ला सकता, क्योंकि पहरेदार भी बहुत खतरनाक है वहां के। कृष्ण पक्ष लगने दो, अंधेरा होगा, फिर मैं विचार करूंगा। और उसने जैसे तैसे समझाने का प्रयास किया। अच्छा, नारियों में ज्यादा अकल नहीं होती है, 80% तो मान के चलें कि वो बुद्धू ही होती है, 20% थोड़ी बुद्धि रखती हैं, और वो समझ गई, उसने समझा दिया, बातों में लगा करके उसने अपने प्रभाव में लेकर के उस नित्यांगना को शांत कर दिया कि मैं अभी नहीं चुरा सकता। तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि आपके पास एक अंजन बटी विद्या है, और जिस विद्या के माध्यम से तुम आदर्श हो जाते हो। बोले है, मगर वो अंधेरे में नहीं दिखता हूं, उजाला में दिख जाता हूं।
चंद्रमा के प्रकाश में मैं दिखता हूं, इसलिए मैं अंजन बटी का प्रयोग अभी नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय कटता गया और शुक्ल पक्ष लगा, शुक्ल पक्ष चालू हो गया। स्त्री तो शांत नहीं होती है, अंदर ही अंदर कंडे की आग जैसे सुलगती है, जैसे कंडे की आग के ऊपर राख जम जाती है। अपन सोचते हैं तो जल गया कंडा, मगर पैर रखो तो एक झटका लगता है, आग है। ऐसे ही स्त्री मौका देख करके बाहर करती है। और उसने कहा कि अब प्रकाश होने लगा आकाश में, क्यों ना इनसे कहा जाए। और एक दिन वह मुंह बनाकर सिसकियां लेती हुई पलंग पर लेट गई। तुम मेरे नकली पति हो, तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। वह कहता क्या बात करते हो? बोले हाँ, झूठ बोलकर के तुमने इतने दिन मुझे गफलत में रख दिया। और वह जब यह नाटक कर रही थी, ललितांग उसकी बातों में आ गया। और ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अपनी पत्नी की बात न मानता हो। एक बार ऐसे ही बात चली, अभय कुमार से राजा सैनिक ने कहा कि बताओ ऐसा कोई राज्य में व्यक्ति है जो अपनी धर्मपत्नी की बात नहीं मानता। अभय कुमार बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि राजन, सभी व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मानते हैं। राजा ने कहा मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसा हो सकता है। बोले ठीक है, प्रैक्टिकल करा देते हैं। और एक बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया और पूरे नगर में डोरी पिटवा दी गई कि जो जो व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मानते हैं वो बाएं तरफ खड़े होंगे और जो नहीं मानते वो दाएं तरफ खड़े होंगे। राजा बैठा, सिंहासन लगा हुआ था, हजारों की तादाद में लोग इस तरफ खड़े होते चले गए। एक व्यक्ति यहां आकर के खड़ा हो गया। राजा ने मंत्री की तरफ इशारा किया, बोले मंत्री जी, आप तो कह रहे थे कि सारे लोग आज्ञा मानते हैं अपनी अपनी पत्नी की, फिर ये व्यक्ति यहां क्यों खड़ा है? बोले राजन, उनसे पूछने दो। और उनसे कहा भाई साहब, आप क्या अपनी श्रीमती की बात नहीं मानते? बोले मानता हूं। बोले फिर यहां क्यों खड़े हैं? उन्होंने कहा भाई साहब, मेरी धर्मपत्नी ने कहा था कि भीड़ में खड़े मत होना, इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, क्योंकि उस तरफ भीड़ बहुत है। तो मैं मानता तो हूं, तो सारे लोग बहुत बिरले होंगे बंधुओं, उंगली पर गिनने वाले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी रतलाम स्थित शीतल